नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अपन अफ्रीका महाद्वीप की। किसकी? अफ्रीका महाद्वीप। चर्चा करेंगे अपन अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप का भूगोल क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप की महासागरीय स्थिति कैसी है, अफ्रीका महाद्वीप की महाद्वीपीय स्थिति कैसी है, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। दोस्तों, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें अपन, छोटा सा नक्शा बना देता हूं अभी तो मैं। कुछ इस प्रकार से नजर आता होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर क्या है, यूरोप है, और इधर क्या है, एशिया है ना। अब अपन अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बेसिक चर्चा करते हैं। अपन बेसिक चर्चा क्या करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का अगर अपन बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की बात करें अपन तो अफ्रीका महाद्वीप का जो विश्व में क्षेत्रफल कितना है, विश्व में जो क्षेत्रफल है वह मतलब क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें अपन तो विश्व का क्षेत्रफल में इसका स्थान है, क्षेत्रफल में स्थान क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान। सॉरी दोस्तों, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है ना। क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है। अब जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में कौन सा स्थान है, जनसंख्या में भी दूसरा स्थान। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 12% जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की 12% जनसंख्या निवास करती है। और विश्व क्षेत्रफल में जो इसका स्थान है वह दूसरा है, और 20% क्षेत्रफल है। कितना परसेंट क्षेत्रफल है, 20% क्षेत्रफल अकेला एशिया महाद्वीप काउंट करता है। अब बात करें अपन एशिया महाद्वीप के बेसिक चर्चा के बारे में, तो अब एशिया महाद्वीप के बारे में अपन ने क्या देखा, एशिया क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान। क्षेत्रफल में, जनसंख्या में दूसरा स्थान है, जनसंख्या में दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है। जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत अफ्रीका में निवास करता है, तो 12%। और क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अकेला एशिया अफ्रीका महाद्वीप के पास है, तो 20%। अब बात करें अपन एशिया महाद्वीप सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, कुल देश कितने हैं, 55। कितने देश है कुल, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश हैं। क्षेत्र जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। और नाइजीरिया जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। कौन सा है, अल्जीरिया। अब बात करें अपन नाइजीरिया, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अब ऐसा जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल, जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है सेशेल्स। कौन सा है, यह है सेशेल्स। बेसिक चर्चा क्या की अपन ने, बेसिक चर्चा की क्षेत्रफल में दूसरा स्थान, जनसंख्या में दूसरा स्थान। जनसंख्या में कुल कितने देश हैं, 55 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। जनसंख्या में नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या में सबसे छोटा देश है सेशेल्स। अब बात करते हैं अपन एशिया महाद्वीप की महाद्वीपीय स्थिति के बारे में। अपन अगर बात करें तो यह है अफ्रीका महाद्वीप, और यह है यूरोप, और यह है एशिया, है ना। ये है, थोड़ा मैं इनको इधर बना देता हूं, यहां पर समझिएगा।
ये है एशिया, ये रहा एशिया महाद्वीप, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप। ये रहा अफ्रीका के उत्तर पूर्व में कौन सा महाद्वीप है? एशिया। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में यूरोप। कौन सा महाद्वीप? उत्तर में, उत्तर में यूरोप महाद्वीप है। अगर बात करें अपन तो एशिया व अफ्रीका, ये है अफ्रीका। एशिया व अफ्रीका को अलग कौन करता है? अब अगर बात करें अपन इनको अलग कौन करता है, तो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है नंबर 1 पर। अगर बात करें अपन तो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है एक तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, स्वेज नहर, लाल सागर, और एक जल संधि है बाब अल मंदन, बाब अल मंदन जल संधि। यानी ये चार, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चार हैं। ये अलग करते हैं एशिया और अफ्रीका को। एशिया और अफ्रीका को अलग कौन करता है? भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मंदन जल संधि। अब बात करें अपन, अब बात करते हैं अपन एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा यहां पर एक भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और क्या है दोस्तों? भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। और क्या करता है? स्वेज नहर, स्वेज नहर। हाँ बिल्कुल, आप सोच भी सही रहे होंगे कि एशिया को भी अलग करती है और भूमध्य सागर को भी अलग करती है, तो बिल्कुल सही है। अब बात करें पर, हाँ आप अगर ये सोचो कि हाँ यार ये तो यहाँ पे है, ये कैसे अलग करते हैं? नहीं, ठीक है, अगर इसको हटाएं अपन, है ना, तो क्या हो गया? भूमध्य सागर तो अलग करते हैं, इसके साथ में अलग करती है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। और भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि अलग करती हैं यूरोप को अफ्रीका से। और एशिया और अफ्रीका को अलग करती हैं भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मंदन जल संधि। हो गया, ये भी कर लिया। एक बार और समझाऊं आपको। क्षेत्रफल में स्थान दूसरा, 20% भूभाग घेरता है। जनसंख्या में स्थान दूसरा, 12% जनसंख्या निवास करती है। कुल 55 देश। जनसंख्या में नाइजीरिया सबसे बड़ा, अल्जीरिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, सेशेल्स जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल में छोटा, ध्यान रखिएगा छोटा, आप बड़ा समझिएगा, छोटा। होगी बेसिक चर्चा। ये अलग करने वाले हैं भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मंदन जल संधि अलग करती हैं एशिया और अफ्रीका को। भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि अलग करती हैं एशिया व अफ्रीका को, सॉरी यूरोप और अफ्रीका को। अब बात करते हैं अपन बेसिक चर्चा आगे। ये तो क्लियर यहां तक। अब बात करेंगे अपन किन की? अब बात करेंगे अपन इनकी महाद्वीपीय। अपन ने क्या देखा? ये महाद्वीपीय स्थिति थी। अब महासागरीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। अब महासागरीय स्थिति के बारे में, महासागरीय स्थिति, महासागरीय स्थिति के बारे में बात करें अपन। ये अफ्रीका, अफ्रीका के उत्तर में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। कौन सा? भूमध्य सागर। अपन महासागरीय स्थिति भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है ना, ये उत्तर में। अब इसके इधर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक
महासागर, है ना। क्या किधर है? उत्तर, ये पूर्व, है ना। तो इसके उत्तर पूर्व में, फिर दक्षिण में कोई नहीं है, इसके बाद उत्तर पूर्व में, फिर पूर्व में कौन सा है इसके? तो पूर्व में है हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। ये थी इसकी महासागर स्थिति के बारे में। और एक बात और मैं आपको नोट में दिखा देता हूं, इधर, है ना। अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है सूडान, वहां से एक देश अलग हुआ जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। वहां से मतलब एक देश का मतलब अलग देश बना जिसका नाम है दक्षिणी सूडान, उसकी राजधानी है जुबा, है ना। तो नोट में लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब ठीक है। ये अभी तो ये हो गया क्लियर। इसके भूमध्य सागर किधर है? उत्तर में है। उत्तर के बाद इधर कौन सा आता है ना। पश्चिम, सॉरी, पश्चिम में क्या है? पूर्व में क्या है? दक्षिण में कुछ नहीं, यहाँ पर क्योंकि एक महाद्वीप आ जाता है, अटलांटिक महाद्वीप आ जाता है ना। तो ये थी महासागर स्थिति अफ्रीका महाद्वीप की। अब होगी बेसिक चर्चा। अब बात करता हूं मैं आपको, एक चीज बताता हूं मैं आपको दोस्तों। ये अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से 3 रेखा गुजरती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे 4 रेखाएं गुजरती हैं। एशिया, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, और ऊपर से आती है कौन सी? आप सभी को पता है ना। अब बात करें, मैंने आपको क्या बताया कि मतलब एक देश जिसका नाम है दक्षिणी सूडान अलग हुआ, जिसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी जुबा। और यह जो सूडान देश है, यह यूएनओ का 193वां सदस्य है ना। अब आपको पता है कब अलग हुआ है? ये हुआ था 2013 में अलग हुआ। कब हुआ अलग? ये सॉरी 2011 में अलग हुआ। ये थी महासागर स्थिति के बारे में अपन ने चर्चा की। भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, 3 रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, है ना। एक और रेखा, 4 रेखाएं गुजरती हैं। एकमात्र महाद्वीप है जिससे 4 रेखा गुजरती हैं। अगर अपन उपनामों की बात करें, उपनाम, तो अगर उपनामों की बात करें अपन, तो इसका जो एक उपनाम है अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप के साथ में इसे आशा निराशा का महाद्वीप कहा जाता है। आशा निराशा, आशा निराशा का महाद्वीप, आशा निराशा का महाद्वीप भी कहा जाता है इसको। आशा अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों ये जो महाद्वीप है यहाँ पर अशिक्षा ज्यादा है, शिक्षा नहीं है यहाँ पर। मतलब कैसे, मतलब कुपोषण के ज्यादा शिकार हैं यहाँ के लोग, है ना। और आशा निराशा, आशा की बात करें तो भविष्य में अगर सभी जगह, यानी अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर अगर सभी जगह सोना, जितने भी धातुएं खत्म हो जाएगी, लेकिन एकमात्र एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा बचेगा जहां पर ये सभी तत्व मौजूद रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी कोई खाने, यहाँ पर कोई मतलब खान खदान नहीं है यहाँ पे। और निराशा का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अशिक्षित, कमजोर, कुपोषण का शिकार महाद्वीप है, इसलिए। तो दोस्तों आज अपन ने बेसिक चर्चा की किसकी? एशिया महाद्वीप की। कल बात करेंगे अपन की, यानी कि जो एशिया महाद्वीप है, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के कर्क रेखा पर कौन सा देश है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर कौन सा देश है? और मकर रेखा पर कौन सा देश है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर कौन से देश स्थापित हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।